नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और टिकशाला में आप सभी का स्वागत है। आज पॉइंट जो दशमलव वाले गुणा और भाग होते हैं वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके लिए ज़रूरी है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और ख़ास करके एग्ज़ाम जो आने वाले दिनों में होने वाला है जैसे यूपी पुलिस ग्रुप डी, सब में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ग्रुप डी का तो क्वेश्चन ही सारे लिया हूँ मैं पेपर से ही, तो कैसे करेंगे वो में समझते हैं हम लोग, है ना। देखो सबसे पहले क्या है, गुणा को समझते हैं फिर डिवाइड भाग को समझते हैं ना। देखो इसमें क्या है, ये 8 लिखा है। पॉइंट को भी भूल जाओ, पॉइंट को भूल जाओ, सब लोग पॉइंट को भूल जाओ। पॉइंट यहाँ 8 है, यहाँ पे 56 76 है। अब 8 से इसमें गुणा करना शुरू करो। 8 छंग 48, 4 को करेंगे कैरी, 8 सते 56 4 60, 6 को करे कैरी, 8 छंग 48 6 54 होता है, 5 कैरी, 8 पंचे 40 5 45 होता है। हमारा क्या आ गया 45 408, ये आ गया। अब क्या बारी है पॉइंट गिनने की, कितने अंक पे दशमलव लगा है भाई। इसमें 1 2 3 4 पे लगा है, इसमें 1 पे लगा है, तो 4 1 5 दोनों को जोड़ देंगे, 5 हो जाएगा। तो इसमें भी 5 अंक पे दशमलव लगा देना है। 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बात ध्यान समझना, आगे देखते हैं। देखो इसमें सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट को भूल जाना है। अब ये 12 है और ये 125 है, तो 12 पंचे 60 लिखेंगे, फिर 12 दूना 24 6 30 लिखेंगे, फिर 12 एकम 12 3 15, ये क्या हो गया 1500 आ गया हमारा। अब पॉइंट की बारी है। इसमें कितने अंक पे है, 1 और 2, और इसमें भी 2 2 2 4 होता है। 4 अंक में दशमलव लगा देना, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 0.1500। लेकिन इसका सही उत्तर होगा 0.15। इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए ये हट जाता है। एग्जाम में ऐसे ही ऑप्शन रहेगा, ये नहीं रहेगा। ये लोग घुमा घुमा के ऐसे करेंगे, दे देंगे ऐसे 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 15 लिख देंगे, 0.15 मान लिया है, ये 0.015 लिख देंगे, है ना। ये बात आपको ध्यान रखना, इसलिए मैं ऑप्शन लिया ही नहीं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये आपका उत्तर होगा असली। अब आगे देखते हैं। इसको देखो, इसमें सबसे पहले क्या करना है, हमको पॉइंट को भूल जाना है, उसके बाद गुणा करना शुरू कर। ये है 15 और ये है 54, तो 15 चौका 60, फिर 15 पचे 75 और 6 81, ये हो गया 810 हमारा उत्तर आया। अब समझो, अब बारी है पॉइंट गिनने की। इसमें कितने पे है, 1 पे है। इसमें 1 2 3 4, 4 पे 4 1 5, यहाँ पे सिर्फ 3 ही है, तो क्या करेंगे, तो भाई 1 और 2 एक्स्ट्रा हम 0 बढ़ा लेंगे उस साइड। ये बात नहीं, इस साइड बढ़ा लो, उसी साइड होता है। फिर यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट। अब ये हमारा असली उत्तर हो गया, लेकिन ये 0 नहीं रहेगा, इसको हटा देंगे, तो क्या बन जाएगा 0.0081, है ना। अब हमारा ये असली उत्तर। अब इसमें देखोगे, अगर सिर्फ 4 ही अंक में दशमलव है, लेकिन इसमें 5 हो रहा है, तो ये बात यही घुमाते हैं एग्जाम में, तो ये आपको ध्यान रखना, ये 0 हमने हटाया, ठीक है। अब ये उत्तर असली हो गया ये वाला। अब आगे देखते हैं, इसको देखो। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट को भूल जाएंगे। ये है 12, ये है 85, तो 12 पंचे 60, फिर 12 अट्ठे 96, और 96 में 6 जोड़ेंगे तो 102 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दो 102, ये हो गया। अब पॉइंट गिनना शुरू करेंगे भाई, 1 2 3 4, ये 4, इसमें सिर्फ 1, तो 4 1 5, लेकिन इसमें सिर्फ 4 ही है, तो क्या करेंगे, 1 यहाँ पे बढ़ाएंगे एक्स्ट्रा और यहाँ पे पॉइंट लगा के 0.1002। लेकिन ये 0 अभी हमको हटाना बाकी है, इस वजह से हम 0102, ये हमारा असली उत्तर होगा। ये बात ध्यान देना, ये क्वेश्चन सेम टू सेम मैं लिया हूं पेपर से ही, ठीक है, तो इसलिए ऐसे ही आएगा। तो ऑप्शन में कई सारे दे देंगे, बीच में 1 0 लगा देंगे और 2 0, ऐसे करके बड़ा सा बहुत कुछ खेल खेलते हैं, ऐसे लिख देंगे, ये भी लिख देंगे, है ना। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है एकदम दिमाग पे, ये अपना असली उत्तर यही होगा। कॉन्सेप्ट एकदम 100% क्लियर होना चाहिए, ठीक है। गुणा वाला समझ में आ गया ना, पहले गुणा कर लेंगे फिर पॉइंट काउंट कर लेंगे। गुणा वाला सबसे इजी होता है। अब डिवाइड पे आते हैं, वो ज़्यादा खतरनाक होता है। डिवाइड देखो, डिवाइड का कैसे करेंगे भाई, सेम वैसे करेंगे दोस्तों जैसे गुणा करते हैं। देखो समझो, हम पॉइंट को सबसे पहले भूल जाएंगे, क्या करेंगे, भूल जाएंगे, 6 से इसमें डिवाइड करेंगे, तो 6 कम 6 6 दूना 12, 12 छंग 72 आएगा 12, क्या आएगा 12 आ गया ना, 12 छंग 72 कट गया है। तो जब ये कट जाए, ये कट गया तो 12 आया हमारा। अब क्या करेंगे, हम पॉइंट गिनना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5, इसमें कितना है 5 है, इसमें कितना है 1 है,
तो जो उसमें जोड़ते थे हम लोग पॉइंट को, इसमें घटाएंगे, मतलब 5 में से 1 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पे 2 है तो 4 अंक पे दशमलव होना चाहिए, 2 है तो 1 2 और बढ़ा देंगे, अब 4 हो गया ना। अब यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, ये इसका आपका उत्तर हो जाएगा 0.0012। बात ध्यान से समझना, ठीक है। अब अगला देखते हैं। देखो इसमें हमको पहले क्या भूल जाना है, दशमलव दशमलव सब कुछ भूल जाना है। इसमें समझना है कि ये 16 है और ये 96 है। अब 16 छक्के 96, 6 आया, 6 यहाँ ऐसे लिख देंगे। अब पॉइंट गिनना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है। अब क्या करेंगे, 5 में से 2 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पे 1 पहले से है, 1 और 2 बढ़ा देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात ध्यान समझना, ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.006, ठीक है। अब इसमें देखते हैं। अब इसमें एक चीज, अब ये अलग क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि देखो अब इसमें भी पॉइंट पहले भूल जाएंगे हम। 12 है और ये 5 है, लेकिन इसमें एक चीज देखोगे तो 12 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो कटेगा ही नहीं ये। जब ऐसी स्थिति आ जाए तो क्या करेंगे, तो हम 5 से इसमें डिवाइड जब करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाता है, 5 दूना 10 हो जाता है। उसके बाद 2 बचता है तो यहाँ पे पॉइंट बढ़ाते हो, यहाँ पे 0, तो 5 चौके 20 हो जाता है। आया 2.4, क्या आया 2.4। तो हमको ये जो 0.4 आया ये वाला यहाँ पे लिख देना है 24। क्या लिख देना है, 24। बात समझाता हूँ, लेकिन हमारा 24 तो आया नहीं, 2.4 आया है ना, 2.4 आया है। तो हम 4 को काउंट ही नहीं करेंगे। हमको ये समझना है कि 4 है ही नहीं, सिर्फ 2 को ही करना है। ये जो 2.4 आया है, तो पॉइंट के बाद जब आ जाए दोस्तों, तो हमको उसके बाद वाला गिनना ही नहीं है। अब देखो, आप पॉइंट गिनना शुरू करो, 1 2 3 4, इसमें 4 है, 4 लिख दो, इसमें 1 है, तो 4 - 1 होता है 3। अब 3 अंक पे दशमलव होना चाहिए, लेकिन ये 2 अंक नहीं गिनेंगे, हम सिर्फ 1 अंक गिनेंगे बस, 1 2। ये इसका सही उत्तर होगा। बात ध्यान समझना, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट के बाद ऑलरेडी आया था, इस वजह से इसको हम इसमें नहीं काउंट करते। समझ रहे बात ना, मैं क्या समझा रहा हूं। जब कटे ही ना, जब ऐसे भाग दे देना, जब पॉइंट में आए, तो जो पॉइंट के बाद आए उसको हम, ये जो बाद में गिनते हैं उसको हम काउंट उसमें नहीं करेंगे। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर 0.0024, ठीक है। अगला देखते हैं। इसको देखो, क्या ये 12 66 से कटेगा, 66 से कटेगा, नहीं कटेगा। 12 पंचे 60, देखो 12 जब आप 66 से डिवाइड करोगे तो 12 पंचे 60 आ गया, 6 बचा। लेकिन यहाँ पे पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा, फिर 0 बढ़ाओगे, फिर 12 पंचे 60 आया, 5.5 आया, लेकिन हम लिखेंगे 55 यहाँ पे। लेकिन इसको, ये जो पॉइंट के बाद 5 आया था, इसको हम गिनेंगे ही नहीं। अब देखो 1 2 3 4, 1 2 2, 4 में से 2 घटाओ, कितना बचेगा, 2 बचेगा। मतलब 2 अंक पे दशमलव होना चाहिए, लेकिन इसको हम नहीं गिनेंगे, सिर्फ ये है, अभी एक ही हमारा है अभी, तो इसलिए एक 0 बढ़ाएंगे और ये 0.055, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इसका बात ध्यान समझना। इसको देखो, ये है, इसको हम अगर इसमें देखो, एक चीज ध्यान समझो, ये लिखा है 12.5, क्या लिखा है 12.5। तो आपको इसमें एक बात ध्यान में रखना है, तो इसको जब हम 12.5 पढ़ेंगे तो 25, 12.5 दूना 25 होता है। एक चीज बता रहा हूं, बेसिक चीज, इसको जैसे मुझे करना हो एग्जाम में, आप लोग भी तो कर लोगे, मुझे पता, होशियार हो सब लोग। जैसे इसमें दोस्तों 12.5 दूना 25 होता है डायरेक्ट। इसको हम जब 12.5 गिन रहे हैं तो पॉइंट को भूल जाना है हमको, नहीं समझे बात। इसको जब हम, भाई कोई चीज आप डायरेक्ट गिन रहे हो 12.5, जैसे 12 13 14 15, 12.5 ऐसे गिन रहे हो, तो पॉइंट को भूल जाना, डायरेक्ट आप 12.5 गिन रहे हो इसको। तो 12.5 दूना 25, 2 आ गया। तो इसको जब हमने 12.5 गिन लिया, पॉइंट से मतलब नहीं इसमें, तो हमने इसको छोड़ दिया। यहां पे देखना है कि 1 2 3 4 5 अंक पे दशमलव है,
तो इसको घटाना बढ़ाना नहीं है फिर, क्या समझे, इसको घटाना बढ़ाना नहीं होगा फिर, सिर्फ इसी को देखेंगे हम, 12.5 हमने गिन लिया, सिर्फ इसी को देखेंगे, 5 अंक में दशमलव है तो 1 2 3 4 और बढ़ा के ये हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 0.0002। क्यों ऐसा मैंने किया आपको समझा देता हूं मैं। जैसे इसको दोस्तों एक जीरो बढ़ा लोगे, 250 अगर कर लिए, कुछ फर्क पड़ा इसमें? आप बोलोगे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा, आप बोलोगे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा भाई, 250 कुछ नहीं फर्क पड़ा। लेकिन ये पॉइंट भाई इसको भी गिनोगे तब, और इसको 125 मान लोगे फिर, तो 125 दूना 250 होता है, तो आपने 2 लिख दिया। तो अब क्या करोगे, तो इसको गिनोगे, तो इसमें भी ये भी गिनोगे, इस एक को घटा दोगे फिर, क्योंकि भाई 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा ना, ये जीरो भाई बढ़ाया हो एक्स्ट्रा। ये मैं सरल बनाने के लिए आपको बता रहा हूं ताकि एग्जाम में और इजी हो जाए, बाकी तो करोगे तो उल्टा सीधा होगा ही कुछ ना कुछ। तो इस तरह से आएगा यही उत्तर। बात समझ में आएगा, उम्मीद है, बताना मुझे कमेंट में कोई दिक्कत हो तो। ये देखो अब इसको आपके लिए है, एक क्वेश्चन आखिरी है, तो ये आप लोग करके बताना आखिर इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, आखिर इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। अगर आप बता दोगे तो समझ लूंगा कि आप लोग सीख गए, और मुझे खुशी भी बहुत होगी, और फटाफट सब लोग उत्तर देना, ठीक है। तो बस दोस्तों बताना मुझे कैसी लगी। अभी देखो अभी शुरुआत तो है ही है, नया नया शुरू ही किया हूँ, अभी ज़्यादा वीडियो भी नहीं आई है, आगे आती रहेगी अब हमेशा। जैसे जो लोग नए हो तो लोग जुड़ जाना, सब्सक्राइब कर लेना, घंटी भी दबा देना, कोई कमी हो तो वो भी बताना। आगे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इतना जान लेना, बहुत कुछ कंटिन्यू चलती रहेगी क्लासेस, छोटी छोटी बड़ी बड़ी जो भी होगी। जब थोड़ा ज़्यादा लोग हो जाओगे तो बड़ी बड़ी लाऊंगा, लाइव भी लाऊंगा, सब कुछ करूँगा। लेकिन अभी शुरुआत है तो अभी सब लोग का सपोर्ट भी चाहिए, शेयर वेयर कर दिया करो थोड़ा बहुत, है ना। तो बस सब्सक्राइब कर घंटी दबाना बहुत जरूरी सबको। मिलते हैं फिटनेस क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।